हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग पूजा एंड पार्लर ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। मोहाली वाले ने सत श्री अकाल जी और हरियाणा वाले ने राम राम जी और इनकी भी ले लो गुड मॉर्निंग। और आज यहाँ सुबह इतनी तेज़ बारिश आई हुई थी कि हम सोए रहे आराम से। मैं कोई नहीं, आज ना वर्कआउट किया ना कुछ। देखूँगी दिन में मौका लगा तो वर्कआउट करूँगी मैं। और ये ले रहे हैं मेथी, गर्म पानी के साथ दिन की शुरुआत हो रही है। एक गिलास इनके लिए और मग्गे में है खुशी के लिए पानी। वो मैडम अभी उठी नहीं है। और जिसको भी शुगर हो तो वो ज़रूर सुबह मेथी लिया करो गर्म पानी के साथ, बहुत अच्छी रहती है ये। मेथी से स्प्राउट भी बना सकते हो आप, भीगी हुई मेथी ले सकते हो। जिस तरह से लो, मेथी बहुत अच्छी होती है। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की, और प्रार्थना करते हैं भगवान से कि सब अपने घर में खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और मस्त रहें। सो गाइस, आ जाओ, चाय रेडी हो गई है। तुलसी वाली चाय बनाई है मैंने, आ जाओ पी लो। क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है, सबको खांसी जुकाम लगा हुआ है। तो तुलसी, काली मिर्च, अदरक खूब डालें चाय के अंदर, इसको काढ़ा बना के पिएं। और इधर रख दिया मैंने सेवियाँ रोस्ट होने के लिए। ये सारी सेवियाँ खुशी का मामा लेके आया है। ये देखो, ये मैं रोस्ट करके रख दूँगी, फिर जब दिल करे बना लेंगे इसको। हो सकता है हम आज ही बना लेंगे, हमारा कुछ नहीं पता। और ये भी नहीं पता मीठी बनाऊँगी मैं नमकीन बनाऊँगी। और इधर बैठे हैं चाय की वेटिंग में। तो आज हम राजा जी के बिस्किट नहीं खाएंगे, आज हम खाएंगे खुशी के मामा वाले बिस्किट। ये लेके आए थे वो, कोई प्यार से चीज़ लाए तो वही खानी चाहिए, फिर छोड़ देनी चाहिए दूसरी चीज़ें, क्यों भाई। और इधर चल रहा है सत्संग। खाना खाते टाइम और कुछ भी खाओ पियो तो ज़रूर भगवान का नाम लेते रहो। जैसा खाएंगे अन्न और वैसा बनेगा मन। अच्छे वाइब्रेशन लें, कोई सीरियल फिल्में ना लगाएं जब भी हम खाना खुना खाते हैं। तो आ जाओ पी लो आप भी चाय। गाइस, सेवियाँ सारी रोस्ट हो गई है मैंने, ये देखो कितनी अच्छी हो गई हैं। वैसे हम रोस्टेड ही सेवियाँ लेके आते हैं। ये बिना रोस्ट वाली थी, ये दूध वाली बन जाती हैं ये, और दूसरी बन जाती हैं। तो मैंने सारी रोस्ट कर ली हैं, 10 मिनट लगते हैं रोस्ट करने में, कोई बात नहीं। और ये अब सेवियों की तैयारी भी हो गई है। इधर से आलू, कड़ी पत्ता, प्याज छिल दिया इन्होंने, और ये लगे हुए तैयारियों में। इधर गाजर भी काट रहे हैं ये। तो आज की सेवियाँ बनाएंगे हमारे शहनशाह जी। देखते हैं कि कुकिंग भी बड़ी अच्छी है, बहुत दिन बाद बना रहे हैं आज ये। अभी दिखाऊंगी आपको ये कैसे बनाएंगे। निकाल लो सारी सेवियाँ में। तो गाइस, कितनी अच्छी सब्जियां काट रखी हैं, देखो एक से बढ़ के एक शेफ़ है हमारे घर में। और इधर रख दिया मैंने गर्म पानी, और ये सेवियां डालूंगी मैं गर्म पानी के अंदर। और ये शेफ़ और शहनशाह जी तैयार हो गए बनाने के लिए। दिखाएंगे हम इनका फाइनल लुक जब ये बन जाएंगी। खुशी गई तो इन्हीं के ऊपर है ना, सारी हरकतें उसकी जैसी हैं बिल्कुल ही। जैसे ये चीज़ें बनाते हैं वो भी ऐसे ही बनाती है, वो परफेक्ट चीज़ चाहिए हर चीज़। तो गाइस, प्याज और गाजर फ्राई हो गई है, और अब डालेंगे ये आलू और कड़ी पत्ता। और इधर मैंने सेवियाँ डाल के, ये देखो सेवियाँ भी रेडी हो गई है। और सेवियाँ निकाल दिया मैंने पानी में से, छलनी में छान लिया मैंने। और ये डाल रहे हैं इसके अंदर हरी मिर्चें और आलू। गाइस, सेवियाँ हो गई हैं रेडी, आ जाओ खा लो। देखो कितनी अच्छी बनाई है इन्होंने, एकदम हलवाई वाले स्टाइल में, शेफ वाले स्टाइल में। दोनों ने मिलकर बनाई है। आपने बनाई है, मैंने क्या किया बीच में। तो बोल नहीं है। तो आ जाओ आप भी खा लो, मस्त बना दिए एकदम। और ये थोड़ी सी मैंने निकाल ली है, ये हम दूध में डालेंगे, मीठी सेवियाँ बनाएंगे। तो आ जाओ भाई खा लो, डाल दिए प्लेट में, जिस जिसका दिल करे खा लो। जिसको ये अच्छी लगती हैं सेवियाँ, चाउमीन वाले स्टाइल में बनाई है इन्होंने, पुलाव की जगह बन जाती हैं ये। सो गाइस, यहाँ चल रही है तोरी की सब्ज़ी की तैयारी। ये देखिए टाइम हो गया, 3:30 बज गई है। और ये हमारा डिनर भी हो जाएगा, लंच भी हो जाएगा। तोरी की सब्ज़ी बनाएंगे, और थोड़ी सी बनाऊंगी मैं पनीर की भुर्जी। पनीर भी कल खुशी का मामा लेके आया था, दूध उसका बनाया था मैंने। और इधर बना दिया मैंने मीठी सेवियाँ। ये देखो मीठी सेवियाँ भी रेडी हो गई हैं। आ जाओ आप भी खा लो, जिसको मीठी सेवियाँ अच्छी लगती हो खाने आ सकते हो। बढ़िया टेस्टी लगती हैं बहुत ये। कईयों को नमकीन अच्छी लगती हैं, कईयों को मीठी भी अच्छी लगती हैं। हम दोनों को तो, हमें दोनों अच्छी लगती हैं, मीठी ज़्यादा अच्छी लगती है। पल को भी शौक से खाती है मीठी सेवी तो। और तोरियाँ देखो कितनी अच्छी हैं, ये पानीपत से लेके आए थे, बहुत दिन बाद बन रही है तोरी की सब्ज़ी। तोरी, करेले, टिंडे, घिया, याद ही नहीं आता कब खाया था।
रख दिया मैंने पनीर की भुर्जी के लिए कढ़ाई, और ये डाल दिया मैंने प्याज, और इधर तोरी के लिए प्याज रखे हुए मैंने, और ये काट रखी है मैंने तोरी। मैंने नहीं काटी, पलकू के पापा ने काटी ये सारी सब्जियां। और ये पनीर बना रखा है मैंने, और ये सेवियां जो मैंने रोस्ट की थी सारी रोस्ट करके रखी हुई हैं। और इधर बनाई थी मैंने मीठी सेवियां, ये देखो कितनी अच्छी बनी हुई हैं। और अब बनाऊंगी मैं पनीर की भुर्जी, साथ में तोरी, और फिर बनाऊंगी मैं रोटी। आटा गूंद दिया है मैंने, आटा गूंद रखा मैंने दूध वाले पतीले में, हमेशा आटा गूंदती हूँ मैं, सॉफ्ट बनता है बहुत ज़्यादा। तो गाइस हो गई है हमारी पनीर की भुर्जी रेडी, ये देखिए। और इसमें मैंने थोड़ी सी मलाई भी डाली है। और इधर हो गई है हमारी तोरी रेडी। बताना किसको तोरी अच्छी लगती है और किसको पनीर की भुर्जी अच्छी लगती है। और अब मैं रखूँगी तवा और बनाऊँगी मैं रोटी। तो आज आप भी खा लो रोटी के साथ पनीर की भुर्जी और तोरी की सब्जी, तो साथ में मीठी सेवियां भी हैं। तो गाइस पूजा के ढाबे की थाली तैयार हो गई है, आज खा लो आप भी। ये देखो, ये तोरी की सब्जी बनाई है मैंने, और ये हैं सिरके वाले प्याज, ये पनीर की भुर्जी, ये नींबू का अचार, दही, साथ में बीट रूट का रायता। बताओ किसको कौन सी डिश अच्छी लगी है, जिसको जो अच्छी लगी आज खा लो। और ये हमारे शहनशाह जी बैठे हैं, इनके लिए थाली तैयार की है मैंने। आज इन्होंने जाना था और मैंने इनको रोक लिया है, मैं रुक जाओ अभी, कल जाएंगे और खा के बताएंगे कौन सी सब्ज़ी अच्छी बनी है। और दोस्तों, खाना खाने से पहले एक बार परमात्मा का नाम जरूर लिया करें और उसका शुक्रिया किया करें कि परमात्मा तुमने हमें इतना अच्छा भोजन दिया है जो सबको नसीब नहीं होता। और भोजन जैसा भी आगे आ जाए इसको कभी भी अस्वीकार नहीं करना चाहिए, और परमात्मा का नाम लेकर खा लेना चाहिए। खाना चाहे टेस्टी हो चाहे ना हो, उसको भगवान का प्रसाद समझ के खाना चाहिए बस, फिर उसमें और स्वाद बढ़ जाता है। और जब भी खाना बनाएं तो परमात्मा की याद में बनाएं, ये हर लेडीज़ के लिए बात है ये, तब उसके अंदर कहते हैं स्वाद दुगुना हो जाता है। और अगर कलब कलब के बनाओगे तो ना तो खाने वाले को हजम होता है और ना उसमें स्वाद आता है, प्रसाद बन जाता है वो भगवान का। सो गाइस आ जाओ, शाम की टी पार्टी स्टार्ट हो चुकी है राजा जी के बिस्कुट के साथ। और आज इन्होंने तैयारी कर ली है जाने की, कल की शाम की चाय इनकी होगी पानीपत में, और मैं तो फिर इनके जाने के बाद चाय पीती नहीं हूँ। और मौसम देखो बहुत अच्छा है अपना मौसम, पक्षी भी सारे जा रहे हैं अपने घर में, वो देखो। और हम जाएंगे अभी चाय पीते ही पलकू की अकेडमी में, अभी तक हम गए नहीं हैं वहाँ पे, टाइम हो गया 6:30 7 बज जाएगी हमें जाने में। सो गाइस आ गई हूँ मैं खुशी की एकेडमी में, और ये बैठी खुशी, फ़ोन चला लिया इसने ताकि कॉपीराइट आ जाए मम्मी के ब्लॉग में। और आज हमने फिर सूट सेम सेम डाल रखा है देखो, और हंस रही है ये कॉपीराइट के नाम से। अब तो आ ही जाएगा कॉपीराइट, क्या कर सकते हैं। सो गाइस आ गए हम घर पे, और ये रही पलकू और वो रहे इसके पापा, और ये खोल रहे हैं सामान, और ये सामान निकाल रहे हैं जो पानीपत से आया है। जीपी हुई पड़ी है बिल्कुल ही। गाड़ी में बैठ के ऐसी वीडियो बनाऊंगी ना, डालूंगी फिर स्टोरी पे, सड़ने वाले और सड़ेंगे। कौन सड़ता है पागल, सड़ने वाले और सड़ेंगे। कुछ नहीं बोलते पापा। और ये निकल रहा है सामान, कुछ सर्दियों के कपड़े, कुछ गर्मियों के कपड़े। लगी हुई है पल को सामान बिखेरने में, पीछे से इसकी मम्मी बैठी है सारा समेटने के लिए, सामान समेटने के लिए। अपनी अपनी अलमारी में रख दियो, जाके ले जाइए बस। बिना डिब्बों के ले आते ना फिर काफ़ी जोड़े आ जाते। और अब खुशी दिखा रही है अपना आई का, क्या बोलते हैं इसको, आई मास्क। मेरे को हमेशा कहती थी आप यही ले लिया करो, ये लगा के सोया करो। वो शक्तिमान 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 बनने देती है, बहुत उसी टाइम डाल दिया।
तो गाइस अब बारी है व्लॉग का एंड करने की, और उससे पहले हम परमात्मा का नाम लेते हैं। लेकिन आज हम अन्न के बारे में बात करते हैं। कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न और वैसा बनेगा मन। अब कई लोग तो इतना शुद्ध आहार खाते हैं, जैसे कि हमारे ब्रह्म कुमारी आश्रम वाले हैं, वो इतना सात्विक अन्न खाते हैं, अपने हाथ के बना हुआ ही खाते हैं, प्याज लहसुन भी नहीं खाते। और इसी धरती पे ऐसे भी लोग हैं जो नॉन वेज खाते हैं, मांस खाते हैं, और शराब पीते हैं, अंडा खाते हैं, मछली खाते हैं। तो जितना हो सके हमें सात्विक आहार खाना चाहिए। भगवान ने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना रखी हैं यहाँ पे, और उसको छोड़ के लोग फिर नॉन वेज खाते हैं। और बाहर के देशों में तो हमने ये भी सुना है कि लोग कीड़े मकोड़े भी खा जाते हैं, वहाँ पे खाना तो है ही नहीं। कई इंडिया के लोग जाते हैं तो वहाँ पे इंडिया का खाना ढूंढते ही रह जाते हैं। जो रोटी होती है, चावल होते हैं, कहते हैं ये तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसके लिए हमें दूर दूर जाना पड़ता है। और कई लोग तो हमने ऐसे भी देखे हैं जो कहते हैं हमें इतने दिन ब्रेड का गुजारा करना पड़ा, ब्रेड खा के गुजारा करना पड़ा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मिलता ही नॉन वेज है और लोग ज़्यादा नॉन वेज ही खाते हैं। और जितना हो सके हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर हम ये प्याज लहसुन खाते हैं तो चलो कम से कम इन चीज़ों को तो छोड़ना चाहिए हमें। प्याज लहसुन तो बड़ी दूर की बात है, नॉन वेज को तो बिल्कुल छोड़ना चाहिए, अंडे भी छोड़ना चाहिए। और रामदेव जी तो क्या कहते हैं, अंडे यानी कि मुर्गे की पोटी जो होती है वो होती है। तो किसी की तो बात हमें माननी चाहिए। और जो पहले के साधु संत महात्मा होते हैं, राम जी जैसे वनवास में गए थे तो उन्होंने सिर्फ फल फ्रूट ही खाया था। और साधु महात्मा ये लोग तो बिल्कुल ही सात्विक अन्न खाते हैं। पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं मांस, मछली, अंडा। तो इन चीज़ों से हमें जितना हो सके बचना चाहिए। एक बार कहते हैं कि एक बकरी का गला काट रहा था एक कसाई, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। और कसाई उसको देख के पूछता है कि मैं तेरा गला काट रहा हूँ तो हंस क्यों रही है। तो बकरी कसाई को जवाब देती है, और सारे वहाँ पे लोग भी होते हैं, वो भी देख के हैरान हो जाते हैं कि बकरी का गला कट रहा है और ये हंसने लग रही है। तो वो बकरी कहती है कि मैंने आज तक घास फूस और पत्ते खा के गुजारा किया था, और तू मेरी गर्दन काट रहा है। सोच, जो मेरे को ये मांस काट काट रहा है और जो इस मांस को खाएगा उसका क्या हाल होएगा इस धरती पे। तो उसकी बातों में बड़ी सच्चाई छुपी हुई थी। कहते हैं कि इस धरती पे ये सारा हिसाब किताब, हम किसी को मार के खाते हैं तो सोचो हमारा क्या अंत होएगा यहाँ पे। तो जितना हो सके हमें सात्विक अन्न खाना चाहिए। एक बकरी से, किसी से भी हम शिक्षा ले सकते हैं इस बात की। तो कोई भी बात हो तो उसमें हमें ज्ञान लेना चाहिए। कहते हैं ज्ञान तो हमें किसी छोटे बच्चे से भी मिल जाता है। जैसे कहते हैं छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल उसका साफ दिल होता है, उसको नहीं चाहे उसके साथ कोई कुछ मर्जी करे फिर भी वो सबको स्माइल पास करता है। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ी सी बात हो जाए तो लोग कैसे मुंह बना लेते हैं, बोलना छोड़ देते हैं, पीछे की हुई सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। कहते हैं तुम किसी के साथ 10 अच्छाइयाँ कर लो, लेकिन बाद में एक अनजाने में उसके साथ कोई गलत बुरी बात कर दो तो लोग वो उस बुरी बात को याद रखेंगे। जो अच्छी कर रखी है ना तुमने उसके साथ 10 बातें, वो भूल जाते हैं लोग। तो हमें जितना हो सके अच्छाइयाँ ही ढूंढनी चाहिए, किसी के अंदर भी बुराई नहीं ढूंढनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बुराइयाँ ढूंढेंगे तो अच्छाइयाँ उसके अंदर छुप जाएंगी। तो जितना हो सके हम लोगों के अंदर अच्छाइयाँ ढूंढें और सात्विक अन्न खाएं। क्योंकि ये भी कहते हैं जैसा खाएगा अन्न और वैसा बनेगा मन। और जब भी हम खाना बनाएं तब भी परमात्मा को याद करें, और जब हम खाते हैं तब भी परमात्मा को याद रखें, और बनाते टाइम भी परमात्मा को याद रखें। क्योंकि हम बनाते टाइम याद करेंगे तो वो भोजन भोजन नहीं रह जाएगा, वो परमात्मा का प्रसाद बन जाएगा। उसमें बरकत भी होती है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है जितना हम भगवान की याद में बनाते हैं। तो ब्रह्म कुमारी आश्रम में यही बात कहते हैं कि पहले खाने को अपनी अच्छी वाइब्रेशन दो। अगर तुम पानी भी पीते हो उसको चार्ज करके पियो। तो हमने तो ज्ञान में यही सुना था कि पानी को भी चार्ज करके पियो, और खाना बनाते टाइम भी परमात्मा की याद में बैठो। और जिस टाइम तुम्हारे आगे आता है तब भी 5 मिनट के लिए परमात्मा का शुक्रिया करो कि परमात्मा, पता नहीं कितने लोग हैं जिनको ये खाना नसीब भी नहीं होता। और कई लोग ऐसे भी होते हैं खाना आगे आता है लेकिन अब छोटी सी कोई बात हो जाती है तो उस खाने को छोड़ के चले जाते हैं और वो खाना नहीं खाते। फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि वो खाना हमें नसीब भी नहीं होता। तो जितना हो सके हम परमात्मा की हर चीज़ की बनाई कदर करनी चाहिए, चाहे वो खाना हो चाहे वो कुछ भी हो। कहते हैं जिस चीज़ की हम जितनी रिस्पेक्ट करेंगे परमात्मा हमें उतना ज़्यादा देगा, और 10 गुना करके लौटता है वो। किसी को हम प्यार देंगे तो वो भी 10 गुना करके लौटेगा। किसी को हम खाने के लिए कुछ देते हैं तो वो भी 10 गुना करके परमात्मा हमें देगा। और अगर तुम किसी को नफरत देते हो, दुख देते हो, तो वो भी 10 गुना होकर तुम्हारे पास ही लौटेगा। तो जितना हो सके हमें सबको ब्लेसिंग देनी है, और कुछ नहीं दे सकते तो अपनी स्माइल तो दे सकते हो। एक हमारी बिंदु दीदी है, तो वो क्या कहती थी, तुम्हारे घर में कोई आता है ना, अगर तुम खाना भी नहीं खिला सकते किसी को, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है खिलाने के लिए, तो आते ही तुम उससे पहले तो अपनी अच्छी स्माइल दो, और फिर उसे 1 गिलास पानी तो पिला सकते हो। पानी पिलाने में तो तुम्हें कोई पैसे नहीं लगते। तो कितने लोग अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, अगर हम उनमें से एक बात भी रोज़ की ले लें तो हमारा जीवन बदल जाए।
क्योंकि बुरी बातें तो बहुत सुनते हैं हम, लेकिन अच्छी बातें सोचनी चाहिए। आज एक सत्संग में बता रहे थे कि तुम भगवान की भक्ति करते हो और इतना ज्ञान सुनते हो, लेकिन तुम उसे भूल जाते हो। कभी तुम अपना नाम भी भूलते हो, क्योंकि तुम जब से पैदा हुए हो तुम्हें अपने नाम की रटन लगी हुई है। और परमात्मा का भी नाम तुम जितनी बार सुनते हो, अच्छा ज्ञान सुनते हो, लेकिन तुम वो थोड़े दिन में भूल जाते हो। तो जितना हो सके परमात्मा का नाम लेना चाहिए। उठते बैठते सोते जागते परमात्मा का नाम लेना चाहिए हमें। किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और सात्विक अन्न खाना चाहिए। और नॉन वेज मांस से तो बिल्कुल ही बचना चाहिए, क्योंकि भगवान ने यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रखी हैं। और इन चीज़ों के अंदर भी तो आत्मा होती है, हर जीव के अंदर आत्मा होती है। और किसी की आत्मा को मार के हम उसका शरीर खा जाएं, कितनी गलत बात है ये। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। शुभ रात्रि, गुड नाइट।